अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको चने की दाल और चिकन से बहुत ही मज़े के और टेस्टी शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। रमज़ान और मुबारक के अलावा भी आप लोग इसको बनाकर खा सकते हैं। किस तरीके से सेव करना है और कैसे ये जूसी बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे, आज मैं आपको सारे टिप्स इसके बताऊँगी। आपने रेसिपी को पूरा देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। मैंने लिया चने की दाल 1 किलो और 1 किलो मेरे पास है चिकन। चिकन आपने जब भी लेना है बोनलेस चिकन लेना है। और ये देखिए इस तरीके से इसको मैंने धो के रख लिया है। 1 किलो ही चिकन है मेरे पास और दाल को मैंने तकरीबन 5-6 घंटे भिगो के रखा था और ये डबल हो चुकी है। जब भी हम कोई दाल बनाते हैं उसको पहले आप लोग रात भर भिगोएं, अगर टाइम ना हो तो 1 से 2 घंटे भिगोएं। लेकिन ये चने की दाल है, ज़्यादा देर हम भिगोएंगे तो ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। अब देखिए ये दाल जो हमारी अच्छे तरीके से टूट भी गई है। आइए चलते हैं, इसका हम जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत आसान रेसिपी है। सबसे पहले हमने लेना है, जब भी कोई आपने इस तरीके से दाल बनानी है या कोई शामी टिक्कियाँ, एक बड़े पेंदे वाला बर्तन लेना है। ये गलती करते हैं जब भी कोई मेरे बहन भाई बनाते हैं कि उनसे दाल कच्ची रह जाती है या पानी आता है टिक्कियों के अंदर। ये मैं आपको सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, तो आपने बस गौर से ये ध्यान से पूरे स्टेप देखने हैं। सबसे पहले हमने खुला बर्तन लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए दाल को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है, क्योंकि इसकी जितनी भी स्टार्च वगैरह है, डस्ट मिट्टी है, वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। 5-6 पानी मैंने इसको अच्छे तरीके से धोया है। अब दाल हम एक खुले बर्तन में डालेंगे। इसका ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, खुले पतीले में, खुली कढ़ाई में बनाएं, ताकि ये अच्छे तरीके से इसको जब हम पानी लगाएंगे तो ये गल जाए। अब दाल डाल दी है मैंने आपके सामने। दाल डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन। चिकन मैंने लिया है बोनलेस चिकन। इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम ये शामी टिक्कियाँ बनाते हैं, यही गलती करते हैं बाज़ मेरे बहन भाई, जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, कि उनसे ये शामी टिक्कियाँ टूट जाती हैं, अंदर से वो सख्त रह जाती हैं। क्योंकि वो बर्तन का भी ख्याल रखना चाहिए। और चिकन लिया मैंने बोनलेस, और आपने इसी तरीके से लेना, इसके रेशे बहुत अच्छे बनेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, मैंने लिए हैं तकरीबन 3 प्याज लिए हैं, सब्ज़ मिर्चें लिए हैं, ये डाल देंगे। इस तरीके से हमने इनको रफली सा काट लेना है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर अदरक। ये देखिए अदरक का बड़ा पीस है, इसको फ्रीज़ किया हुआ था। आप लोग फ्रेश अदरक भी डाल सकते हैं। इस तरीके से अदरक डालेंगे, क्योंकि हमारा चिकन है, इसकी भी स्मेल ख़त्म करनी है। बाकी मैंने लिया, ये देखिए लहसुन है, एक बड़ा लहसुन का गट्ठा है, और ये थोड़ा सा पिसा हुआ है, ये इसके अंदर डालेंगे। आप लोग साबुत भी डाल सकते हैं और पिसा हुआ भी, इस तरीके से। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब। आपका जितना मटेरियल है उस हिसाब से आप लोग इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करें। मैं इस तरीके से ये डाल रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा भी हो जाए और समझ भी आ जाए। ये देखिए अब हमने डालना है इसके अंदर बादियन का फूल डालना है, जो गरम मसाला है इसके अंदर। काली मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं, लौंग भी डाल दी हैं, ज़ीरा जाएगा इसके अंदर। दालचीनी डालेंगे हम, 1 पीस मेरे पास बड़ा है दालचीनी का, इसको हम इस तरीके से रखेंगे, इससे बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। अब बारी आती है स्पाइसेस की, जो मसाले हैं, मसाले भी हम डालेंगे घर के। ये देखिए नमक जाएगा, 1 से 2 चम्मच मैं नमक के डालूँगी, आप बाद में भी हम डाल लेंगे चेक करके। ये देखिए आपके सामने डाल रही हूँ, नमक डाल लिया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर साबुत कुटी हुई मिर्चें, ये दड़ा मिर्च ये डालेंगे, तकरीबन ये मैं 1 चम्मच डालूँगी। हल्दी जाएगी इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच के करीब। साबुत कुटा हुआ धनिया ये जाएगा 1 चम्मच। बाकी हम बाद में मैं बताऊंगी कब डालना है, इसके अंदर ज़रूरत महसूस होगी तो हम डालेंगे। थोड़ा सा जाएगा सुरख मिर्च पीसी हुई। अब इसको हम पानी कितना लगाएंगे मैं आपको सारा बताऊंगी। पानी इसका आप मेरे पास थी 1 किलो दाल, आप दाल के मुताबिक हम पानी डालेंगे। तकरीबन 2 किलो मैं पानी डालूंगी इसके अंदर। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने में ये दाल हमारा मटेरियल जो है डिप हो जाए, अब पानी मैं और डालूंगी इसके अंदर। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और ये देखिए अब इसको मिक्स करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, सारे मसाले जो हमने मिक्स कर लेने हैं। पानी थोड़ा सा और जाएगा, क्योंकि अभी दाल हमारी जो है अच्छे तरीके से डिप नहीं हुई। बस सारी चीज़ें एक बार डाल के, बहुत आसान ये रेसिपी है, आपने इसको रख देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बस अब हमने इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया आपके सामने। अब इसको मिक्स कर देंगे, सारा मसाला मिक्स करके रख देंगे ढक्कन देकर। फिर मैं आपको चेक करवाऊंगी थोड़ी देर के बाद। तकरीबन इसको 10-15 मिनट लगेंगे। इसके बाद मैं आपको चेक करवाऊंगी कि इसकी जो
दाल है कितनी गली है। जितनी देर तक ये दाल और चिकन हमारा गलेगा, मेरे बहन भाई चैनल पर नए आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अब मैं चेक करवाती हूँ। चने की दाल और चिकन को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। तो अब इसका पानी देखिए सारा ड्राई हो चुका है। हल्का सा जो पानी रह चुका है इसको हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। अब अच्छे तरीके से दाल भी हमारी गल चुकी है, चिकन भी। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से पिस चुकी है। अब इसको हम कौन सा तरीका मैं आपको बताती हूँ, सबसे बेस्ट तरीका जो जिस तरीके से हमारे शामी कबाब जो है बहुत मज़े के और रेशेदार तैयार होंगे। इस पॉइंट पे आगे भी आप लोग इसके अंदर नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अब थोड़ा सा पानी हम ड्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने, ये देखिए इसको ड्राई नहीं करना, हल्का सा जूसी अंदर से होगा, रेशेदार होगा। तो बस इस तरीके से चम्मच की मदद से हम इसको मिक्स करेंगे। तो थोड़ा सा हम तेज़ आंच करके इसका पानी ड्राई कर लेंगे। जब तक हमारा ये पानी सारा ड्राई होगा फिर ये हमारे कबाब जो है बहुत मज़े के बनेंगे। मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से हमने इसको बनाना है, सारी टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी आपको कि रेशा कैसे, इसका जो कबाब में रेशा बनता है, रेशेदार कबाब किस तरीके से रेशा निकलेगा। तो आपने रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक आपने देखना है मुकम्मल कबाब की रेसिपी। ये देखिए पानी जो है हमारा ड्राई हो रहा है। अब फ्लेम मैंने फुल कर दिया है। देखिए अब इसको हम इस तरीके से घोटने की मदद से आप लोग इसी पतीले के अंदर इसको मिक्स करें, बहुत अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको कुंडी डंडे में भी मिक्स कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं। ये दाल जो हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी थी क्योंकि इसको मैंने 5-6 घंटे भिगो के रखा हुआ था। तो इस तरीके से ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं। आपके सामने मैं ये बना रही हूँ सारा। ये देखिए अब पानी जो है हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, इसको मैंने काफ़ी पीस लिया है। अब इसके बाद हम इसको, मैं आपको बताऊंगी कैसे पीसना है अभी, क्योंकि दाल जो है हमारी बीच में नज़र आ रही है। बिल्कुल हमने इसकी पिसाई करनी है ताकि चिकन भी अच्छे तरीके से पिस जाए, इसके रेशे बने। अब इसका पानी जो है खुश्क हो चुका है, बस इसको अब हम उतार लेंगे, थोड़ा ठंडा करेंगे। फिर इसके बाद मैं आपको बनाना सिखाऊंगी इसकी जो शामी टिक्कियाँ किस तरीके से बनेंगी। अब हमारा जो मटेरियल है वो ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अंडा, 1 अदद आप लोग अंडा डाल दें इसके अंदर, तो इससे बहुत मज़े की ये टिक्कियाँ बनेंगी हमारी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे हाथ की मदद से, हाथ को अच्छे तरीके से हमने धो लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा डालने से ये होगा कि ये अंदर से बहुत सॉफ्ट बनेगी, जूसी बनेगी और बाहर से ये बहुत क्रिस्पी बनेगी। नमक मिर्च आप लोग चेक कर सकते हैं इस पॉइंट पे आकर भी। अब देखिए इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लेना है, इसको पहले हमने ठंडा कर लेना है। हमारा मटेरियल क्योंकि ज़्यादा है मेरे पास, तो इस तरीके से मैं इसके अंदर 2 अंडे डाल दूंगी। आप लोग मटेरियल कम है तो 1 अंडा भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको बगैर अंडा लगाए भी हम फ्राई कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर अंडे डाल दिए हैं। और इस तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम बगैर अंडे के भी फ्राई करेंगे, कैसे मैं आपको सारा तरीका बताऊँगी। बस अब इसकी अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे। अब हम लेंगे एक कुंडी डंडा, इस तरीके से इसको कुंडी में डालेंगे। इसका जो सही तरीका है वो यही है, इसको आप लोग इस तरीके से पीस लें। अब इसके रेशे भी अच्छे तरीके से जो थोड़े बहुत रह चुके हैं वो बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए थोड़ी सी इसकी हम पिसाई और करेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत कसर रह चुकी है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए इसके अंदर दाल डाली है या सिर्फ चिकन के शामी कबाब है, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके रेशे बन जाएंगे। अब देखिए टिक्कियाँ हमने कुंडी के अंदर पीस ली हैं अच्छे तरीके से, आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे दुकान से हम लेते हैं। तो इसी तरीके से अब इसकी हम टिक्की बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे कटोरी में और हल्का सा हाथ जो है गीला कर लेंगे इस तरीके से, और दोनों हथेली पे पानी लगा लेंगे हल्का सा, ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक्की आपने अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी बना लेनी है। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके मटीरियल लेंगे, ये देखिए, और इसको हाथ की मदद से इस तरीके से गोला सा बना लेंगे। बिल्कुल सेम ये टिक्की बनेगी। आप लोग
اس کو گول بھی بنا سکتے ہیں، جس طریقے سے مرضی رول کر لیں۔ دیکھیے اچھے طریقے سے میں نے ٹکی جو ہے بنا لی ہے، چھوٹی بڑی سائز میں کر سکتے ہیں۔ بس اس طریقے سے ساری ٹکیاں جو ہے ہم تیار کر لیں گے، اور ان کو ساری ٹکیاں بنا کر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے ایک اور میں بنا کر چیک کرواتی ہوں۔ بس آپ نے مٹیریل جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے لینا ہے، بہت یہ موٹی بڑی سائز میں آپ لوگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ درمیانی سائز کی جو ٹکی ہے وہ بہت اچھی رہے گی۔ اور اس کو آپ لوگ فریز کر لیں، رمضان المبارک میں آپ لوگ اس کو فریز کر کے رکھیں، جب مرضی اس کو فرائی کریں اور کھائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی گھر میں آپ لوگ فریز کر کے اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں، جب بھی گھر میں کوئی گیسٹ آئیں تو آپ لوگ یہ ٹکیاں بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے یہ ٹکیاں بنا لی ہے، باقی جو مٹیریل ہے اس کو میں اسی طریقے سے ٹکیاں بنا کر فریز کر لوں گی۔ فریز کرنے کا طریقہ بھی آپ لوگ ڈسپوزیبل کسی ڈبے میں ڈال کر رکھ سکتے ہیں، یا زپ لاک بیگ ہے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ ڈھیر ساری ٹکیاں آپ کی بنیں گی، اور اس طریقے سے آپ لوگ سیو کریں اور انجوائے کریں ان کو چٹنی کے ساتھ، کیچپ کے ساتھ۔ اور اب ان کو فرائی کرتے ہیں۔ اب ایک پین لیا، اس کے اندر میں نے گھی ڈال دیا۔ آپ لوگ بہت زیادہ گھی نہ ڈالیں، ڈیپ یہ فرائی اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہیں، کم گھی میں بھی۔ تو گھی جو ہے ہم نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہے، اس کو اچھے طریقے سے گرم کریں گے۔ اب ہم چیک کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیے گھی بالکل گرم ہے ہمارا، اور اب ہم نے اس کو تیز آنچ پہ بالکل نہیں فرائی کرنا، بس درمیانی آنچ پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت اچھے طریقے سے ہمارا سارا مٹیریل جو ہے کوک ہوا ہے، پکا ہوا ہے۔ تو انڈا بھی اس کے اندر ڈالا ہے، بس ہم نے اس کو ہلکا سا فرائی کر دینا ہے اس طریقے سے، بغیر انڈے کے۔ اب آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے فرائی کرنی ہے۔ انڈا ہم نے اس کے اندر ڈال دیا تھا، آپ لوگ اوپر انڈا لگا سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں پلٹ کر، جو ہم نے سب سے پہلے ڈالی تھی۔ دیکھیے ہم نے فوراً اس کو پلٹنا نہیں، بس اچھے طریقے سے ہم نے 1 منٹ اس کو فرائی ہونے دینا ہے، اور اس طریقے سے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم چیک کریں گے۔ آپ لوگ انڈا لگا کر اس کو فرائی کر سکتے ہیں، جب آپ کو اگر مشکل لگے تو۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے ہماری جو ٹکی ہے وہ اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو رہی ہے، اور اس کا کلر بھی گولڈن آ چکا ہے۔ ساری ٹکیاں میں اسی طریقے سے فرائی کروں گی۔ تو اب دیکھیے ماشاءاللہ سے ہماری شامی ٹکیاں بالکل تیار ہے۔ آج کی ریسپی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، سب کی پریشانیاں دور کرے۔ نئی ریسپی لے کے دوبارہ حاضر ہوں گی، اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔